The Ideathon स्पर्धा इवेंट पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ये एक इनिशिएटिव है कि हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से स्टार्टअप्स की तरफ लेके जाएं, किस तरीके से स्टूडेंट्स को आइडिया जनरेशन कैसे करना है। क्योंकि इंडिया के अंदर अभी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो हम देखते हैं फ्रॉम एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम देखते हैं कि रॉट लर्निंग होती है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। जो चीज़ लिखाया, जो किताबों में पढ़ते हैं लोग, वही एग्जामिनेशंस में दे के आते हैं। तो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल लर्निंग नहीं होती स्टूडेंट्स की। तो उनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ नया सीख सकें, नया कुछ कर सकें। आज चाइना भी अगर वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखें सबसे आगे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे हर हर रोज कोई ना कोई एक नई चीज का आविष्कार होता है, उसकी मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर बेचते हैं। और स्टार्टिंग उनकी पहले कैसे हुई थी, वो भी पहले कुछ अमेरिका, यूरोपियन देशों में जो प्रोडक्ट्स बनते थे उनकी कॉपी करते थे। पर लेकिन वहाँ पे हर जहाँ पे आप उनकी मार्केट में जाएंगे, कहीं और जाएंगे, तो आइडिएशन के अलग अलग सेंटर्स बने जहाँ पे लोग आके अपने अपने आइडिया शेयर करते थे। वहीं पे एंजल इन्वेस्टर्स आते थे और उसको, उस प्रोडक्ट को, उसके ऊपर इन्वेस्ट करते थे और वो प्रोडक्ट आगे निकल के आए। तो ये एक जर्नी होती है किसी भी एक नेशन को आगे चलने के लिए। अभी हम बहुत से लोग इंडिया के अंदर अभी इस मानसिकता से रहते हैं कि हमें सरकारी जॉब चाहिए, हमें सरकार सबको जॉब प्रोवाइड करे और अलग अलग तरह की सुविधाएं दें। पर लेकिन आपने बहुत से देश ऐसे भी देखे होंगे, वेनेजुला एक इसमें इस एग्जाम्पल है, जहाँ पे तेल का सबसे बड़ा भंडार है पूरे विश्व में और उनकी इकोनॉमी आज बिल्कुल खस्ता हालत में है। तो अगर देश को सशक्त बनाना है, अगर देश को ऊपर लेके जाना है, तो हमें लोगों के अंदर वो जागरूकता लेके आनी पड़ेगी। वो उनके अंदर एक स्किल सेट्स उनको देना पड़ेगा। उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो पाइट स्कूल के बच्चों के लिए दे रहा है। एक स्पर्धा इवेंट हमने किया है, मोर देन 150 टीम्स जो है हमारे पास पहले से ही इसमें रजिस्टर्ड हैं और ये ऑल ओवर इंडिया से स्कूल्स के बच्चे हमारे पास आएंगे स्पर्धा इवेंट को, जो 10 दिसंबर को कॉलेज के अंदर होगा। और इसके अंदर हमारे पास 3 डिविजन्स हैं। इसके अंदर कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से कॉलेज के पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं, स्कूल्स के पार्टिसिपेंट्स भी आ रहे हैं। और हम जहाँ तक आपकी जो भी सुन पाए इसको और देख पाए, उनके लिए है कि ये एक बच्चों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि आप इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे जो आइडियाज हैं, उनको आप एक ही जगह पे आप देख पाएंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई स्कूल या कोई स्टूडेंट ऐसा सोचता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा आइडियाज नहीं है, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, पर वो एक रिलेट कर सकता है। वो रिलेट इस चीज से कर सकता है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। हम पहले इसे स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन अपने कॉलेज में हम कराते रहे हैं और काफी इवेंट्स हमने कराए। उसका एक मकसद ये होता है कि हम एक नेशनल लेवल पे देखें, एक वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है और हमारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, ताकि उससे सीख सके। और वही एक चीज जो है आपको मोटिवेट करती है, बच्चों को एक आइडिया देती है कि वर्ल्ड में ऐसा हो रहा है, देश में ऐसा हो रहा है और इस लेवल पे ऐसा हो रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो कम्पीट। तो अगर आज आप देखेंगे, एक उसको आप देखने के लिए भी आ सकते हैं। सो इट इज ओपन टू ऑल द स्कूल्स, ऑल द स्टूडेंट्स। 10 तारीख को हमारे पास जो कॉलेज होगा, ये जो इवेंट है ये ओपन इवेंट है। तो इसके अंदर जो भी आके देखना चाहें, टीचर्स आके देखना चाहें, स्टूडेंट्स आके देखना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप आए। तो सुबह हमारे 9 बजे से लेके आपके शाम 5 बजे तक हमारा ये इवेंट चलेगा। तो योर लाइक whoever wants to come, we will more than happy कि हम उन लोगों को वहाँ पे इन सब चीज़ों का उनको लाभ मिले। तो और जो एक इमर्जिंग ट्रेंड्स हैं अभी जो क्योंकि पाइट हमेशा से इस चीज में रहता है कि आप इमर्जिंग ट्रेंड्स को फोकस करें, क्योंकि जो चीज पुरानी हो चुकी है, जो बहुत ज्यादा कंटेम्प्रेरी है, उसके अंदर स्कोप बहुत लिमिटेड रहता है। पर लेकिन आप इमर्जिंग टेक के अंदर आप आते हैं, आप देखते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लोग क्या कर रहे हैं, रोबोटिक्स में क्या हो रहा है। तो ये सारी एक जो इनोवेशंस हैं, आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेके चलते हैं, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और बच्चे छोटे छोटे
क्लासेस के अंदर बच्चे इन सब चीज़ों के अंदर अपने इनोवेशंस दिखा रहे हैं, अपने नए नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो ये इसी तरीके से अगर इवेंट्स ऑर्गेनाइज होंगे तो डेफिनेटली हमारे स्कूल के बच्चों के अंदर एक अलग तरीके के जज्बा पैदा होगा, और आप लोगों के माध्यम से ये सारी बातें स्कूल स्टूडेंट्स तक पहुंचे, टीचर्स तक पहुंचे, ताकि उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें और आगे लेके जाएं अपने स्कूल को और हमारे देश के जो कल्चर हम नरेंद्र मोदी जी ने भी सपना है कि हम एक विश्व गुरु बनेंगे। तो इस सपने को तभी हम पूरा कर सकते हैं अगर हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दें, और हम रोट लर्निंग की तरफ ना ध्यान देके हम इस तरीके से क्रिएटिव आइडियाज़ को हम प्रमोट करें, और क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिव स्किल्स के ऊपर हम जितना ज़्यादा फोकस करेंगे तो उतना बेटर होगा। सर फॉर्मेट क्या रहेगा कार्यक्रम? फॉर्मेट हम जो भी है आपको एक पूरा वो दे देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक लिंक है। आप हमारी उसके ऊपर लिंक के ऊपर जाके आप देखेंगे, वेबसाइट के ऊपर भी ये पोस्टेड है, ताकि बच्चे इसके अंदर रजिस्टर कर सकते हैं। आप अपना थीम देते हैं, आपकी टीम में कितने लोग हैं, 5 से 6 बच्चे एक टीम के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। आप अपने मेंटर को भी लेके आ सकते हैं अपने साथ में, और वो फिर इसके अंदर compete करेंगे, क्योंकि उनको अपना अपना एक आइडिया दिखाना है कि उन्होंने क्या बनाया है, क्या चीज़ें हैं। उसके हमारे पास सॉफ्टवेयर एडिशन भी है और हार्डवेयर एडिशन भी है। अगर आपके पास कोई सॉफ्टवेयर की चीज़ें हैं तो आप सॉफ्टवेयर की चीज़ें भी दिखा सकते हैं, उसके लिए अलग पैनल होगा। इसके अंदर हमारे पास जो जूरी है वो अलग अलग जगह से जूरी आएगी, और बहुत से हमारे पास एक्सेलरेटर्स हैं, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। अगर आपका कोई 1 लाख रुपए तक के इसमें इनाम भी हैं, और इनाम के साथ साथ जिन लोगों के जो प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे उनके लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि एंजल इन्वेस्टर्स भी होंगे वहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे वहाँ पे। क्योंकि एक जो तालमेल होता है कि एक एकेडमिया का इंडस्ट्री के साथ क्या तालमेल है, क्योंकि इससे पहले बहुत कम देखने को मिलता था कि इंडस्ट्री के लोग या इन्वेस्टर्स किसी भी कॉलेज में या स्कूल के अंदर आए और बच्चों को मोटिवेट करें। क्योंकि अब ये एक कमर्शियल वाइबल कमर्शियल वेंचर्स हैं ये, और बहुत से इन्वेस्टर्स इन चीज़ों के हमेशा उनको वो रहता है कि कहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, सो दैट दे कैन गेट द बेस्ट ऑफ द आइडियाज़, यू नो। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल एक अलग लेवल से सोचते हैं, उनको मालूम है कि कहाँ पे गैप है। अगर उस गैप को अच्छे तरीके से अगर समझा जाए और उसके गैप को फिल करने के लिए कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस ऐसी आती है तो बहुत जल्दी क्लिक होती है। और इन्वेस्टर्स ये इस चीज़ को भली भांति जानते हैं कि जो इस तरीके के जो गैप्स हैं वो स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, और उनको थोड़ी सी एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो सपोर्ट हम अपने स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर में बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक लिंक है हमारा जिसके साथ में जिस तरह की ये सारे एक्सीलेटर्स जुड़े हुए होते हैं, मेंटोर्स जुड़े होते हैं, तो वो हर तरीके की उनको हर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। हम एक ऑल ओवर इंडिया 147 होस्ट सेंटर्स हैं एमएसएमई के, जिसमें से हरियाणा में 3 सेंटर्स हैं, जिसमें से पाइट का एक सेंटर है। तो जिन लोगों को भी एमएसएमई से सपोर्ट चाहिए होती है तो वो हमारे थ्रू अप्लाई कर सकता है एमएसएमई में। और इसी तरीके से जो इन्वेस्टर्स के साथ एक जो स्टूडेंट्स की जो एक कनेक्शन होता है वो इसके जरिए वो जुड़ सकते हैं। तो एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको एक क्योंकि इससे पहले आपकी कोई भी एग्जीबिशंस होती हैं, साइंस के प्रोजेक्ट्स की एग्जीबिशंस होती हैं, उनका ऊपर का लिंकेज नहीं होता है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके ऊपर का एक लिंकेज डिफाइंड है कि आपको सीड कैपिटल भी मिल सकती है, इन्वेस्टर्स आपके वहां पे आएंगे, वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट में कोई खामी है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर वो कहीं पे कहीं कुछ लिंक मिसिंग है तो उस लिंक के ऊपर बात की जा सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम बात करेंगे उतनी हमारी खामियां दूर होंगी, हम आगे और इनोवेट कर पाएंगे और इसी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं मार्केट, तो ये जो आइडिया थोड़ा कर रहे हैं इसमें कोई पर्टिकुलर फील्ड स्पेसिफाइड है? इसमें कोई भी एक हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर एडिशन है, सिर्फ इतना ही फर्क है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, हार्डवेयर बना रहे हैं, तो उसके अंदर आप जो मर्जी प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। आप रोबोटिक्स में लेके आ सकते हैं, आप कोई भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपकी हो जिसके अंदर आप कुछ दिखाना चाहते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या कोई भी आपका एक मकसद को हल करे,
हमारी उसकी डिमांड हो और वो आगे कमर्शलाइज हो सके, सो वो वाइबल प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो हमारे पास जो पार्टिसिपेंट्स हैं अभी, जो हमारे पास लिस्ट हो चुके हैं, इट इज़ मोर देन 150 टीम्स, और हर टीम के अंदर 5 से 6 मेंबर्स होंगे। तो करीब इतने लोग जो हैं ये तो पार्टिसिपेंट्स हैं, और हम ये देख रहे हैं कि मोर देन 5000 स्टूडेंट्स हमारे पास इस पर्टिकुलर इवेंट में आएंगे अलग अलग स्कूल से, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत, मतलब जिन लोगों से मेरी बातचीत हो रही है, सो दे आस्किंग कि वो कितनी बसेस भेज सकते हैं। सो दिस इज लाइक दैट, और हम कितने लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये 8th क्लास से ऊपर के स्टूडेंट्स जो हैं वो इसके अंदर ज़रूर आएं और देखें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है ये जहाँ पे बच्चे इंटरेक्ट करते हैं, आके मिलते हैं, और ये बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और हमारे इस हरियाणा के अंदर ये एक बहुत बड़ी पहल है, जिससे बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। का लिंक है, और वो लिंक आपसे शेयर करेंगे, सो दैट यू कैन आल्सो शेयर ऑन योर मीडिया।